एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब फुट पॉलिश। उसकी दयनीय सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए। बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वे बोले, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। देखने वाला गूंगे की तरह देखता रहा, खड़ा रहा। दूसरे ने जूते चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्होंने लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा कि जिसने काम किया उसे ही दाम मिलना चाहिए, इसलिए उसने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे ले तो लिए, परंतु पहले वाले लड़के के हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। वह आदमी विस्मृत नेत्रों से यहाँ देखता रहा। उसने लड़के से तुरंत वापस बुलाया और पूछा, यह क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्ध माँ और बहन का क्या होता। बहुत स्वाभिमानी है, भीख मांग नहीं सकता। फिर थोड़ा रुक कर वह बोला, साहब जूते पॉलिश करने वाले का हमारा समूह है और उसमें एक देवता जैसा हम सबके प्यारे चाचा जी हैं, जिन्होंने सब सत्संगी चाचा कहकर बुलाते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमें सत्संग की बात बताते हैं। उन्होंने ही सुझाव रखा, साथियों अब हम पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ। ईश्वर ने हम सबको अपनी साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति और एकत्व का भाव प्रकट करने का एक अवसर दिया है। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक हैं, एक शरीर के अंग हैं, ऐसे ही हम सभी शरीर के भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही आत्मा है। हम सब एक हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि अब हम एक एक त्योड़ी जूती पॉलिश करके आय प्रतिदिन दिया करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी काम में सहायता भी करेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के दल में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता तथा मानव की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए और खुशी खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और सोचने लगे, शायद इंसानियत अभी तक जिंदा है।